ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 34वां सर्ग। सीता के अनुरोध में से शर्मा को ने मंत्री सहित रावण का निश्चित विचार बताना। रावण के प्रोक्त वचन से मोहित होकर संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघ काल अपने जल से आह्लाद कर देती है। तदनंतर समय को पहचाने मुस्कुरा कर बात करने वाली सखी शर्मा ने अपने प्रिय सखी शिखा के हित करने की इच्छा से रखकर यह समुचित वचन बोले। कजरादे नेत्र वाली सखी, मुझमें यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं, फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गतु गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बातें कहते हुए शर्मा ने सीता से उस स्नेह भरी मधुर वाणी से, जो पहले शोक से व्याप्त थी, इस प्रकार कहा। शर्मे, तुम आकाश और पताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रहे हो, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरे प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो मैं यह जानना चाहते हूँ रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रु को रुलाने वाले रावण माया बल से संपन्न है और दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे बारूनी अधिक मात्रा में पीने वाले को मोहित कर देती है, चेत कर देती है। और रावण अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उसे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ और मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता है। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर शोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तथा वह जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें करते हुए सीता ने मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु का अभिप्राय जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया। फिर उस शीघ्र सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके अपनी प्रतीक्षा में बैठे हुए जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिनके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौट कर आए हुए परिभाषणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहाँ सुख में से बैठकर सारी बातें ठीक ठाक बताओ। उस क्रूर दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों से रावण की कही हुई सारी बातें बताई। विदेह नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़ी मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कहकर तुमको छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उसकी पत्नी लौटा दो। जन स्थान में जो अद्भुत घटना घटित है वह श्री राम को पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त और प्रमाण और उदाहरण है। उनके सेवकों में जो अद्भुत शक्ति है, हनुमान ने जो समुद्र को लागा, सीता से भेंट की, युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन का मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुमको उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, उस युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस निशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई। वह अब तक युद्ध में राक्षसों का संहार अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कजारे नेत्र वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भैरीनाथ और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा। बानर सैनिकों को भीष्म श्रीनाथ को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस रावण के सैनिक सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से भी उनका कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का युद्ध कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ।